ये घटना मेरे साथ कुछ समय पहले हुई थी जब मैं अपने परिवार के साथ कैंपिंग के लिए जंगल में आया था। उस जंगल में एक कब्रिस्तान और उससे थोड़ी दूर पर नदी थी। हम लोग जंगल में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमारे कजिन ने कहा कि जंगल में हाइड एंड सीक खेलना काफ़ी मज़ेदार रहेगा। लेकिन हम वहाँ पर टॉर्च या मोबाइल किसी भी तरह की चीज़ नहीं ले जा सकते थे। रात होते ही हम लोग अपने फार्म हाउस के पीछे इकट्ठा हुए। मेरे भाई ने मुझे और मेरी बहन को छिपने में मदद की। मेरे भाई ने हमें ढूंढने के लिए गिनती चालू कर दी। मेरे कज़न ने हम दोनों को कब्रिस्तान में छुपने को कहा। उसने कहा कि हमारा भाई हमें कब्रिस्तान में ढूंढने कभी नहीं आएगा, जबकि मेरी बहन वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन तभी कब्रिस्तान की लाइट चली गई। मेरी बहन ने डर के मारे मेरी बाँह पकड़ ली और हमारे साथ साथ हमारा भाई भी काफ़ी घबराया हुआ था। लेकिन उसने तभी हमसे चुप रहने का इशारा किया और उसका पीछा करने को कहा। हमें वहाँ से किसी के कब्र खोदने की आवाज़ आ रही थी। हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नंगे हाथों से कब्र को खोद रहा था। वह लगभग हाँफ रहा था। हम लोग डरते हुए वहीं पर जम गए। हमारे कज़न ने हमसे चुपके से वहाँ से भागने का इशारा किया। मेरी बहन कभी भी रो सकती थी, लेकिन वहाँ से निकलते हुए मेरा पैर अचानक से एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ गया और बहुत तेज़ आवाज़ हुई और अचानक से उस आदमी ने कब्र खोदना बंद कर दिया और हंसते हुए हमारी तरफ देखने लगा। भागो भाई, एकदम से चिल्लाया और हम तीनों वहाँ से बड़ी तेज़ी से भागने लगे और वह बूढ़ा आदमी हमारा पीछा करने लगा। लेकिन बूढ़ा होने के कारण वह ज़्यादा देर तक हमारा पीछा नहीं कर पाया और बीच में ही रुक गया। वह डरावने तरीके से हमें देखे जा रहा था। अगले दिन न्यूज़ पर हमने देखा कि उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया था। वह आदमी लाशों को कब्र में दफना कर रखता था, ड्रग्स को चुराता और उनका बिजनेस करता था। जबकि एक बार वह पकड़ा भी जा चुका था, लेकिन वहाँ से वह कैसे भी करके भाग निकला। मैं आज भी सोचता हूँ, अगर वह बूढ़ा ना होता तो आज मेरा क्या हाल होता।